Hello bachcho, let's read this question. So this question says, which of the following series in the spectrum of hydrogen atom lie in the visible region of the electromagnetic spectrum? Okay. Option A is our Pascal series. Option B is our Balmer series. ऑप्शन सी इज लाइमन सीरीज. ऑप्शन डी इज ब्रैकेट सीरीज. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सी सीरीज आपकी हाइड्रोजन एटम की विजिबल रीजन में लाई करती है. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका आपकी कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. इसका की कॉन्सेप्ट एनर्जी स्पेक्ट्रम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? एनर्जी स्पेक्ट्रम. एनर्जी स्पेक्ट्रम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, यहाँ पर हमें एनर्जी स्पेक्ट्रम यहाँ पर आपको बताना है. तो देखिए एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या होता है. एनर्जी स्पेक्ट्रम आपका डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का जो प्लॉट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी स्पेक्ट्रम बोलते हैं. यहाँ पर आपका क्या होता है? ट्रांजिशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल से ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सॉरी, वो आपका क्या बनाता है? एनर्जी स्पेक्ट्रम कंस्टिट्यूट करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका अलग है. वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, वो भी आपका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम होता है. लेकिन वो आपके यहाँ पर क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यहाँ पर हम बात करते हैं. ओके, अब देखिए ये आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम. अब देखिए एनर्जी स्पेक्ट्रम में क्या होता है आपका, आपसे बोला गया कि विजिबल रीजन में कौन सा लाई करता है. तो हमारे पास यहाँ पर चार सीरीज है. देखिए लाइमन, बामर, पास्कल, ब्रैकेट और एक फ्रीक्वेंट, पांच सीरीज होती है टोटल. ओके, तो फर्स्ट सीरीज होती है आपकी लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज में क्या होता है आपका? लाइमन सीरीज जो होती है आपकी, लाइमन सीरीज में आपका जो फाइनली होता है, फाइनली इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है आपका, ट्रांजिशन करने के बाद क्या आता है? वन पर आता है. वन यानी कि ग्राउंड स्टेट पर आता है. और टू एन आई क्या हो सकता है? इसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है. एन आई की वैल्यू टू, थ्री, फोर, कुछ भी हो सकती है. मैक्सिमम ये इंफिनिटी तक जा सकता है. ओके, लेमन. इसके बाद आपका आता है बामर सीरीज. उसके बाद क्या आती है आपकी? बामर सीरीज. बामर सीरीज में क्या होता है आपका? एन एफ कितना होता है आपका? फाइनली टू होगा. और एन आई कितना होगा? एन आई ग्रेटर ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ना, ये आपका इमिशन का स्पेक्ट्रम, ये आपका इमिशन का स्पेक्ट्रम है. ओके, ये आपका इमिशन का स्पेक्ट्रम है, तो ये आपका टू से ग्रेटर ही होना चाहिए. थ्री, फोर, फाइव इस तरीके से ऐसे लाई करेगा. ओके, ये आपका इमिशन स्पेक्टर है. इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्टर अलग होते हैं. लेमन, बामर, फिर आपका आता है पास्केन. पास्केन के बाद आपका आता है ब्रैकेट. ब्रैकेट के बाद आता है आपका फ्रीक्वेंट. ओके, ये आपका ब्रैकेट. ब्रैकेट ये यहाँ तक आपको ऑप्शंस में गिवन है. ओके, अब देखिए यहाँ पर आपकी एनएफ की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर आपकी एनएफ की वैल्यू थ्री होगी. यहाँ पर आपकी एनएफ की वैल्यू कितनी होगी? फोर होगी. और एन इनिशियल आपका ऐसे ही वैरी करता रहेगा. ओके, अब देखिए हमसे क्वेश्चन ने बोला कि देखिए जो लेमन सीरीज होती है, लेमन सीरीज में क्या होती है आपकी? सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है. सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है? लेमन सीरीज में चाहिए होती है. तो लेमन सीरीज में अगर आपको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? सबसे लीस्ट होनी चाहिए. तो सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसकी होती है इस रीजन में अगर हम बात करें? तो ये आपकी आती है अल्ट्रावायलेट के करस्पॉन्डिंग. किसके करस्पॉन्डिंग? अल्ट्रावायलेट के. और फिर आपका आता है बामर सीरीज. बामर सीरीज जो हम भी देख सकते हैं, ये किसमें लाई करता है आपका? विजिबल रीजन में लाई करता है. ओके, इसलिए इसको डिस्कवर पहले किया गया था. बामर ने इसको पहले डिस्कवर किया था, उसके बाद लेमन सीरीज को डिस्कवर किया था. उसके बाद ये आपका किसमें रेंज लाई करते हैं? ये आपका फिर आई आर यानी कि इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है. ब्रैकेट भी आपका इंफ्रारेड में आता है. और पीफुंड आपका फिर आप किसमें आता है? फार इंफ्रारेड के रीजन में आ जाता है. ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में देखो यही पूछा गया था कि विजिबल रीजन में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाई करता है. तो हम बोल सकते हैं बामर स्पेक्ट्रम आपका क्या करेगा? बामर सीरीज आपकी विजिबल रीजन में आपकी लाई करती है. यही सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज भी है. ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग. देखिए ऑप्शन अगर मैच करें तो देखेंगे हम यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि आपका बामर सीरीज क्या विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करता है. तो इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं जो आपका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.